हाय एवरीबॉडी। आज के अपने वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्टोरी शेयर करूंगा और ये तीनों स्टोरीज आपको बहुत इंफॉर्मेशन और एक नॉलेज देंगी। पहली स्टोरी है मेरे एक पार्टिसिपेंट के बारे में। मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं जो एक सीनियर पर्सन है एंड वो पिछले 40 साल से बिजनेस में है। करीब आज से 3 साल पहले मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई और जब मैं उनके ऑफिस गया तो मुझे माहौल दिखा बहुत हेवी। लोग सीरियस रहते थे, बस अपना काम करते थे, कोई हंसता नहीं था। और वो पार्टिसिपेंट भी मेरे जो कि कंपनी के ओनर हैं, वो भी बड़े सीरियस माहौल में रहते थे। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बिजनेस में कनेक्टेड हैं उनके साथ, लेकिन माहौल बहुत सीरियस और स्ट्रिक्ट तरह का माहौल रहा। तो मैंने उनसे बातचीत शुरू करी और मैंने ये पाया कि आज से करीब 5 साल पहले, यानी कि उस टाइम से 5 साल पहले वो एक बिजनेस में थे जिसके अंदर वो अपने कजन के साथ बिजनेस करते थे। और उस बिजनेस के अंदर उनको बहुत धोखा मिला, फ्रॉड मिला और करोड़ों का नुकसान हुआ। और जितने साल वो उस बिजनेस में रहे और 2 बेटे भी उनके साथ उस बिजनेस में थे, उनका करियर बहुत स्पॉइल हो गया, बहुत डिसएम्पावर हो गए, उनकी पावर चली गई और गुस्से में रहते थे मोस्टली। तो जब ये बातचीत हुई तो मुझे एक चीज समझ में आई कि उनकी लाइफ में फॉरगिवनेस मिसिंग है। भगवद गीता में श्री कृष्ण फॉरगिवनेस की पावर को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं या गुस्सा करते हैं या मन में किसी के खिलाफ आपकी ईर्ष्या है या अपसेट है, एंगर है, द्वेष है, तो वो आपको हमेशा परेशान रखेगा। इनफैक्ट वो आपके सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। आपको जिंदगी का अनुभव होता है जैसे कि आज आप नर्क में जी रहे हैं। तो मुझे उस समय मेरे को एक स्टोरी याद आई भगवद गीता की, महाभारत की, और मैंने वो स्टोरी अपने उसी पार्टिसिपेंट को सुनाई उसी समय। और वो स्टोरी सुनने के बाद उस पार्टिसिपेंट के लाइफ में क्या डिफरेंस मेक हुआ, मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टोरी है भगवद गीता से, जहां पे द्रौपदी अभी वो बहुत अपमानित हुई हैं और वो अपने भवन में बैठी हैं, रो रही हैं इंद्रप्रस्थ में, और हस्तिनापुर में उनको पूरी राज्यसभा के सामने अपमानित किया गया। बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है। और श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और वो अपनी सखी द्रौपदी को बोलते हैं, सखी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना दर्द बांटो मेरे साथ। अपने मित्र के साथ अपना दर्द बांटना चाहिए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बोला, माधव आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ, कितना अपमान हुआ मेरा, कैसे मैं इसको सह सकती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो द्रौपदी को समझाते हैं कि द्रौपदी सखी, तुम्हें एक ही रास्ता है जिससे तुम इस नर्क के अनुभव से बाहर आ सकती हो। वो कहते हैं कि ये जो पीड़ा है, ये जो नफरत है, ये जो दर्द है, ये अगर तुम कंटिन्यू रखती हो, अगर तुम इससे कंटिन्यूएशन में इसके साथ जीती रहती हो, तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी और तुम्हें आज ही इसी क्षण नर्क का अनुभव होगा अपनी जिंदगी के अंदर। और ये चलता रहेगा, कहीं मतलब कंटिन्यू करेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि द्रौपदी, इस नर्क के अनुभव से बाहर आने का एक ही तरीका है और वो है दुर्योधन को और उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, उनको क्षमा कर देना, माफ कर देना। शुरू में तो द्रौपदी थोड़ा भड़कती हैं, गुस्सा होती हैं, बोलती हैं, माधव तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं उस इंसान को माफ कर दूं जिसने मेरे को इतना अपमानित किया है, वो और लोगों के साथ भी तो कर सकता है ऐसा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आज तुम उसे क्षमा कर दोगी तो तुम सोच सकती हो, समझ सकती हो और न्याय कर सकती हो। वो बोलते हैं न्याय धर्म है और गुस्सा करना, ईर्ष्या करना और अपने मन में इतना नफरत रखना, ये अधर्म है। तो इसको सुन के द्रौपदी बोलती हैं, ठीक है माधव, अगर आप बोलते हैं तो मैं दुर्योधन को क्षमा कर देती हूँ। और उसके बाद द्रौपदी और श्री कृष्ण मिलके न्याय करने के लिए महाभारत की प्लानिंग करते हैं। तो मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि आप ये समझें कि हमारे लाइफ में नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, इरिटेशन, लोगों से जलन करना, ईर्ष्या करना, ये सब कितना हमें परेशान कर सकता है, कितना इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में। मेरे उस पार्टिसिपेंट को जब मैंने ये स्टोरी सुनाई, उसने बोला और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि सागर, मैं अपने उस कजिन को क्षमा करता हूँ। और वो दिन था और आज का दिन है। उनका जो करंट बिजनेस है वो कम से कम 3 गुना आगे बढ़ा। उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। वो खुश रहते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के लंच करते हैं ऑफिस के अंदर, घूमने जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ और पूरी हैप्पीनेस और क्रिएशन के साथ अपनी लाइफ और बिजनेस चला रहे हैं। आज भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं और हमेशा वो याद करके मुझे एक्नॉलेज करते हैं कि थैंक यू सागर, उस दिन अगर आपने वो कन्वर्सेशन नहीं की होती तो शायद हम आज इस पोजीशन पे नहीं होते अपने बिजनेस में।
तो इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में देखिए, आप कहाँ पे गुस्सा है किसी से, आप किससे नफरत कर रहे हैं, आपको क्या चीज बुरी लग गई। देखिए ये दोनों स्टोरीज तो बहुत एक्सट्रीम केसेस थे। हो सकता है किसी ने आपके साथ फ्रॉड ना किया हो, लेकिन आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे लोग हो जो आपको अच्छे नहीं लगते, जिनसे आपको बात करने का मन नहीं करता, आपको लगता है कहीं पे उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। ऐसे लोगों को देखिए, कौन है वो। फैमिली में हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं या स्टूडेंट हैं, आपके कोई ऐसे कॉलेज मेट्स, बैचमेट्स हो सकते हैं। तो उनके साथ अगर आप फॉरगिवनेस की कॉन्वर्सेशन अपने साथ करते हैं, उनको फॉरगिव करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, लव, ह्यूमिलिटी और बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाएगी। और इसी तरीके से मैंने एक अपने दोस्त के साथ भी एक कॉन्वर्सेशन करी, जिसको मैंने पाया कि वो बहुत परेशान है, वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड है और कुछ चीजों के बारे में बहुत अपसेट है, बहुत गुस्सा है कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। मेरी वाइफ, ऑलमोस्ट वो अपनी वाइफ को नफरत करता है और वो रात को सो भी नहीं पा रहा है, परेशान है, दुखी है, गुस्से में है। और कई दिनों तक उसने मेरे से कोचिंग ली और मैंने उसको समझाया कि जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आप परेशान रहोगे। और जब उसने उसको फॉरगिव किया, उसकी नींद वापस आ गई। उसने मुझे बोला, सागर आज मैं कई महीनों के बाद पूरी रात सोया हूँ। सो दैट इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड कामनेस एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पीपल हैं, लोग हैं, तो आप भी उनको फॉरगिव कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ एक और कॉन्वर्सेशन है, जैसे फॉरगिवनेस की हमने बात की, क्षमा करने की हमने बात की, उसी तरह दूसरी कॉन्वर्सेशन है ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता। भगवद गीता में कृतज्ञता की बहुत बात की गई है, ग्रैटिट्यूड की बहुत बात की गई है। जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला है, कर्ण, आपने भी सुना होगा, कर्ण को हम बोलते हैं दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत दान करते थे, बहुत एक्नॉलेज करते थे। वो अपनी माता को, राधे बोलते थे कर्ण को, उनकी माता का नाम राधा था। वो अपनी माता के लिए बहुत एक्नॉलेजमेंट रखते थे। उनको पता था एक टाइम के बाद कि मैं इनका असली बेटा नहीं हूँ और ये मेरे पिताजी जो है वो सूत हैं, सूत पुत्र थे कर्ण। लेकिन वो छोटे घर में, एक गरीब घर में रहने के बावजूद पूरी एक्नॉलेजमेंट रखते थे अपनी मदर के लेकर। तो ये चीज हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। हमारे लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं और हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे लिए कभी ना कभी तो कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। क्या हम उसके लिए उनके लिए ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं? उसका एक बहुत पावरफुल तरीका है, लिख के आप ग्रैटिट्यूड करिए, मतलब कि थैंक यू बोलिए गॉड को कि मैं इन सब चीजों के लिए आपको भगवान गॉड थैंक यू बोलता हूँ। आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरी मदर को ऐसा बनाया जिसने मेरी लाइफ में ये किया मेरे साथ। और उस पर्सन को भी जाके आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उससे आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आपको बहुत पावर मिलेगी। और मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपने हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ। ग्रैटिट्यूड इज सुपर पावरफुल। और अगर आपने सुना है ये कॉन्वर्सेशन, ग्रैटिट्यूड इज रूटेड इन लव एंड ह्यूमिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली गॉड को थैंक यू बोलते हैं, लोगों को थैंक यू बोलते हैं जो आपके आसपास हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं कई बार, और हम उतना उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो वहां पे अगर आप ग्रैटिट्यूड लेके आते हैं तो ग्रैटिट्यूड के रूट में, यानी कि उसके जड़ों में लव है। लव इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो जब आप लव और ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो वहां पे नफरत की कोई स्पेस ही नहीं रह जाती, गुस्सा होने की कोई स्पेस ही नहीं रह जाती, और आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एक एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग बनते हैं जो प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स में भी और अपने बिजनेस में भी, जॉब में भी, करियर में भी। तो मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जापान में, एक साइंटिस्ट है जापान में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जिसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने पानी को जमाया, बर्फ बनाया, और उस पानी को जिस कंटेनर्स में लगाया था, उस कंटेनर्स में ग्लास कंटेनर्स थे, उसके ऊपर 3 कंटेनर्स थे। एक कंटेनर पे पानी था, के अंदर पानी था, उसमें उन्होंने बहुत नेगेटिव चीजें लिखी, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, बदसूरत, all the kind of negative things he wrote on that glass container and he put it to freeze. उन्होंने उसको फ्रीज करने के लिए रख दिया। सिमिलरली उन्होंने दूसरे कंटेनर पे सारी ब्यूटीफुल चीजें लिखी, पॉजिटिव चीजें लिखी, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, लव, कंपैशन, क्रिएटिविटी, ग्रैटिट्यूड, और उसको भी
उन्होंने बर्फ में जमने के लिए रख दिया, और तीसरे कंटेनर में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और तीनों पानी को उन्होंने जमने के लिए रख दिया, फ्रीज होने के लिए रख दिया। जब उन्होंने उस ग्लास कंटेनर को तोड़ा और वो निकाला वहां से बर्फ जो बनी तीनों की अलग अलग, और उन तीनों को अलग अलग माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया गया, उनके क्रिस्टल्स को, तो ये चीज पता चली कि जिन बर्फ के कंटेनर के अंदर उन्होंने लिखा था नेगेटिव चीजें, उसके क्रिस्टल सारे क्रूकेड थे, यानी कि टूटे फूटे क्रिस्टल्स बने, और जो पॉजिटिव थे उनके क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुल निकल के आए अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो न्यूट्रल थे जिसपे कुछ नहीं लिखा, उसके सिंपल क्रिस्टल थे, ना बहुत सुंदर थे ना बहुत खराब थे। तो ये एक अमेजिंग एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च की गई इसके ऊपर, और ये पता चला कि हमारे शब्दों का और हमारी थॉट्स और फीलिंग्स का हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। सोचिए, पानी के ऊपर अगर इम्पैक्ट हो सकता है तो हमारे शरीर पे, हमारे थॉट्स में, हमारे ओवरऑल थिंकिंग में और हमारे बीइंग में कितना इम्पैक्ट होता होगा हमारे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि ग्रैटिट्यूड की पावर क्या है और फॉरगिवनेस की पावर क्या है। तो इसके लिए मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को एक प्रैक्टिस कराता हूँ। रात को सोने से पहले 15 मिनट या 10 मिनट लगाइए, अपने नोटबुक के अंदर एक पेज पे लिखिए आज आप किस किस को क्षमा कर रहे हैं, आज आपको किस किस पे गुस्सा आया और किस किस को क्षमा कर रहे हैं, और प्लीज अपने आप को भी इंक्लूड करिए उसमें। कई बार हम खुद से गुस्सा हो जाते हैं, तो अपने आप को भी क्षमा करिए। फिर दूसरे पेज में लिखिए व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर इन माय लाइफ, आज ऐसी क्या क्या चीजें हुई जिसके लिए मैं भगवान को, गॉड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और राइट दैट डाउन, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर इन माय लाइफ, एंड देन यू गो टू स्लीप, एंड आई एम टेलिंग यू, you will have such a sound sleep, आपको इतना आराम मिलेगा, और नेक्स्ट डे आप पावरफुली स्टार्ट कर पाएंगे। और नेक्स्ट डे के लिए मैंने आपको सिखाया है पिछले वीडियो में, मेंटल क्लेंजिंग करके शुरू करिए अपना दिन। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो इफ यू वांट एनी पर्सनल कोचिंग फ्रॉम मी, आई एम अवेलेबल, सो मेक श्योर यू कनेक्ट विद मी थ्रू WhatsApp, and my number is 9910582266. Thank you so much. We'll see you in the next video. Bye bye.